गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं पद्य खंड का पहला चैप्टर साखी, जो कि कबीरदास जी द्वारा रचित है। तो इसमें सबसे पहले हम कबीरदास जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने क्या किया, कहाँ पर उनकी मृत्यु हुई। तो कबीरदास जी जो हैं उनका जन्म हुआ था 1398 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1518 में। इस प्रकार से वो लगभग 120 साल तक की उम्र में उनकी मृत्यु हुई थी। कबीर का जन्म जो हुआ था वो काशी में माना जाता है 1398 में, और गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई, क्योंकि उनका जो मृत्यु है वो 1518 में हुआ था। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चिर निद्रा में लीन हो गए। वैसे इनके बारे में एक किंवदंती भी है कि कहा जाता है कि काशी में अगर मृत्यु होती है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और अगर ऐसे ही मगहर के बारे में भी एक किंवदंती थी कि अगर किसी की मृत्यु मगहर में होती है तो वो नरक में चला जाता है। तो इसी मिथक को तोड़ने के लिए कबीरदास जी काशी में जन्म हुआ, काशी में रहे, लेकिन अंतिम सालों में अपने मृत्यु के समय में मगहर चले गए। उनका मानना यही था कि किसी स्थान विशेष पर प्राण त्यागने से क्या नरक और स्वर्ग मिल सकता है। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थीं, यानी कि वो मुग़ल शासनकाल था जब कबीरदास जी का जन्म हुआ था। कबीर क्रांतदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है, और एक और धर्म के ब्रह्मांड अंबरों पर उन्होंने गहरी, यानी कि ब्रह्मांड में जितने भी आडंबर होते हैं उन पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की। यानी कि उन्होंने किसी भी आडंबर, जैसे मूर्ति पूजा या कोई भी हम आडंबर करते हैं, तो उस पर उन्होंने काफ़ी गहरा प्रहार किया। तो दूसरी ओर आत्मा और परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं, यानी कि उनके पास कोई शास्त्रीय ज्ञान नहीं था, कोई बुक का यानी किताबों का ज्ञान नहीं था, क्योंकि कबीर जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो अनपढ़ थे। उन्होंने अपने कई दोहों में ऐसा बताया भी है कि कागज़ कभी छुआ नहीं, कलम गई नहीं हाथ, यानी कि कागज़ को उन्होंने छुआ नहीं और कलम को कभी हाथ नहीं लगाया। लेकिन उनको जो अनुभव हुआ, उस अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त था उसी को वो महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है, अरूप है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया है। अब इसमें सबसे पहले देख लेते हैं साखी। आपका जो पाठ का नाम है, यानी कि चैप्टर नेम जो है वो साखी है। तो साखी एक्चुअल में है क्या? साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है, यानी कि साक्षी से निकल कर आया है। इसका जो तत्सम रूप है वो साक्षी है, और उसका तद्भव जो है वो साखी है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। यानी कि साक्षी का मतलब क्या होता है? जो आपके सामने है, जो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से है, तो उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी को क्या बोला जाता है? साक्षी। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान का ही महत्ता है, यानी कि संत जो होते हैं वो अनुभव के ज्ञान, यानी उनको जो खुद को अनुभव होता है कि ऐसा करने से ऐसा होगा, उसी को वो महत्व देते हैं, अन्य किसी ज्ञान को महत्व नहीं देते। शास्त्रीय ज्ञान जो होता है उसकी तरफ वो नहीं जाते। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी भाषाओं के शब्दों का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। यानी कि कबीरदास जी जो थे वो कहीं ना कहीं भ्रमण करते रहते थे, तो जहाँ जाते थे वहाँ के कुछ शब्दों का तो व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से कबीरदास जी में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी, इन सब भाषाओं का विकास हुआ।
और इसी कारण उनकी भाषा पचमेल खिचड़ी कहा जाता है। यानी कि उनकी भाषा जो थी उनमें एक भाषा विशेष से शब्द ना होकर के बहुत सारी भाषाओं से शब्द थे, इसीलिए उसको पचमेल खिचड़ी कहा जाता है। क्योंकि खिचड़ी जिस प्रकार से उसमें एक कोई पदार्थ ना होकर के बहुत सारे पदार्थों से मिलकर उसको बनाया जाता है, इसलिए उसको खिचड़ी कहा जाता है। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भी कहा जाता है। कबीरदास जी साधु थे, साधु में रहते थे, तो उनकी भाषा सदुक्कड़ी थी। साखी वस्तुतः दोहा छंद ही है। साखी जो है वो दोहा लिखा गया है। क्या लिखा गया है? दोहा। दोहा एक छंद होता है जिसका लक्षण होता है कि उसमें 13-11 के विश्राम से 24 मात्रा और अंत में जकड़, यानी कि एक लाइन में उनका 24 मात्राएं होती हैं, एक दोहे में 24 मात्राएं होती हैं और 11-13 पर विश्राम होता है। तो प्रस्तुत पाठ की साखियाँ प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। यानी कि साखियाँ इस बात का प्रमाण देती हैं कि अगर कोई गुरु सत्य यानी कि साक्षी यानी प्रत्यक्ष उसको अगर ज्ञान देता है, तत्व ज्ञान देता है, उसकी शिक्षा देता है, तो ही वो आगे कुछ कर पाता है। अदरवाइज़ शास्त्रीय ज्ञान या इन सारे ज्ञानों से कुछ नहीं होता। ये शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है उतनी याद रह जाने योग्य भी। तो अब हम साखी को स्टार्ट करते हैं। साखी में उन्होंने क्या कहा है? साखी में सबसे पहले उन्होंने कहा है मतलब उनके दोहे जो हैं साखी के अंदर, ऐसी बाड़ी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करें औरन को सुख होए। तो इसमें व्याख्या जो है वो 2 प्रकार से की जाती है। एक तो सबसे पहले इसमें प्रसंग होता है। प्रसंग के अंदर हम बताते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है, कौन है। तो प्रसंग इसमें हम बता सकते हैं कि प्रस्तुत दोहा जो है वो हमारी पाठ्य पुस्तक जिसको हम पढ़ रहे हैं उसी से लिया गया है। यानी कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक, और इस बुक का नाम क्या है? स्पर्श। स्पर्श में अवतरित भक्ति काल के निर्गुण कवि कबीरदास द्वारा रचित साखियों से लिया गया है। यानी कि कबीरदास की जो साखियाँ उसे लिया गया है। कबीर संत थे, अतः वे बाड़ी से ही पहचाने जाते हैं। वह सदाचारी होते हैं और उनका मन ईश्वर के प्रति आसक्त रहता है। और अगर इसका व्याख्या, ये तो हो गया प्रसंग, मतलब हमने सारा कुछ बता दिया ये कहाँ से लिया गया है, इसकी रचयिता कौन है और रचयिता जो है वो कैसे हैं, किस टाइप के हैं। दूसरा अगर व्याख्या की जाए तो कबीरदास जी इसमें कहते हैं, आप जैसे ऐसी बाड़ी बोलिए, तो बाड़ी का मतलब होता है इसमें वचन या वाक्य जो हम बोलते हैं, और आपा का मतलब होता है अहंकार या घमंड, और खोई मतलब होता है खोना, तन मतलब होता है शरीर, शीतल मतलब होता है ठंडा, औरन मतलब होता है दूसरे। तो कबीरदास जी यहाँ पे कहते हैं कि मनुष्य को अहंकार त्याग कर ऐसी बात कहनी चाहिए जिससे स्वयं को शांति मिले और दूसरे सुनने वालों को भी सुख पहुँचे। यानी कि ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि मन का जो आपा है, आपा मतलब घमंड, यानी कि अहंकार खो जाए, और साथ साथ में अपना मन तो ठंडा होए और जो उसको सुने उसको भी थोड़ा सा सुख पहुँचे। अर्थात वाणी में मधुरता होनी चाहिए जिससे स्वयं को तो अच्छी लगे और दूसरों को भी अच्छी लगनी चाहिए। आगे कबीरदास जी कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटे घटे राम हैं दुनिया देखे नाही। तो इसका जो प्रसंग रहेगा वो जैसे मैंने पहले बताया था उसको एक बार ध्यान से दोबारा सुन लेंगे वहीं से, वीडियो को रिपीट करके, और व्याख्या में डायरेक्ट देख देता हूँ क्योंकि इसमें जो प्रसंग रहेगा वो तो सेम ही है, ये भी उसी पार्ट से लिया गया है, इसके भी रचयिता वही हैं और उनके बारे में कबीरदास जी में जो कुछ भी है वो एक समान ही है। तो व्याख्या देख लेते हैं। तो इसमें कुछ पहले शब्दार्थ देखते हैं कि कुंडली का मतलब होता है नाभि। नाभि तो सब लोग समझते होंगे, जो पेट में जो नाभि होती है। मृग मतलब होता है हिरण, और घटिघट मतलब होता है प्रत्येक के हृदय में। घटिघट मतलब होता है प्रत्येक के हृदय में। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान सबके हृदय में है, यानी कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटे घटे राम हैं दुनिया देखे नहीं। यानी कि ऐसे घटे घटे राम है, राम जो है यानी कि भगवान जो है वो सबके हृदय में है। लेकिन मनुष्य को जो होता है वो भ्रम होता है। भ्रम क्या होता है कि भ्रम के कारण उसको बाहर खोजता है। जैसे कस्तूरी मृग की नाभि में सुगंधित होती है, जैसे कस्तूरी कुंडल बसे, यानी कि कस्तूरी जो मृग होता है यानी कि जो हिरन होता है, तो उसके नाभि में खुशबू होती है, सुगंधी होती है, लेकिन उसको ये भ्रम हो जाता है कि पता नहीं खुशबू कहाँ से आ रही है, और ये पूरे जंगल में घूमती है, पूरे जंगल में घूम घूम कर खोजता है, लेकिन उसको जहाँ जाता है वहीं खुशबू आती है, क्योंकि खुशबू उसकी नाभि से ही आ रही है। अगर हमारे शरीर से खुशबू आएगी और हम उसको पूरे
दुनिया में ढूंढने शुरू करते हैं तो वो खुशबू तो हमेशा आती रहेगी, क्योंकि वो हमारे शरीर में से आ रही है। तो यही हमारे बारे में कहा जाता है कि भगवान जो है वो हमारे हृदय में है, लेकिन हम भ्रम के कारण उसको बाहर खोजते हैं। जिस प्रकार से हिरन खुशबू को अपनी नाभि यानी कि अपने शरीर में न ढूंढ करके पूरे जंगल में घूम घूम कर ढूंढता है, तो इसीलिए कहा गया है कि भगवान को अपने अंदर ही खोजना चाहिए। अगला है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, अब दीपक देखा माही। तो प्रसंग इसका भी पूर्ववत रहेगा। व्याख्या अगर देखी जाए तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य का मैं मतलब होता है अहम, अहम मतलब अहंकार। जैसे कोई काम कर रहा हूँ तो बहुत सारे लोग तो होते हैं कि ये सबने किया, मेरा भी थोड़ा सहयोग था, भगवान की कृपा से हो गया। कुछ कहते हैं नहीं मैंने किया है, मेरी वजह से हुआ है, मैं नहीं होता तो नहीं होता। तो मैं मतलब अहंकार। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य का मैं का भाव रहता है, अर्थात अहंकार अभिमान रहता है, तब तक उसे भगवान नहीं मिलते हैं, यानी तब तक भगवान मिल ही नहीं सकते। जब अभिमान बिट जाता है तो भगवान मिल जाते हैं। यानी कि जब मैं था तब हरि नहीं, यानी कि जब अहंकार था तब तो भगवान नहीं मिले, और जब हरि है मैं नहीं, अब भगवान मिल गए तो अहंकार मिट गया। यानी कि अहंकार मिट जाएगा तो ही भगवान मिलेंगे। जब अभिमान मिट जाएगा तो भगवान मिल जाएंगे। जैसे दीपक के आ जाने पर सारा अंधकार मिट जाता है, अर्थात अभिमान अहंकार के समान है और भगवान दीपक के समान है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जिस प्रकार दीपक यानी कि आ जाने से आपका अहंकार मिट जाता है, उसी प्रकार दीपक की तरह भगवान होते हैं। तो भगवान अगर आ रहे हैं, या आपका अहंकार मिट जाएगा तभी भगवान आएंगे, या भगवान आ जाएंगे तो आपका अहंकार मिट जाएगा। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। तो प्रसंग इसका भी उसी प्रकार से रहेगा। व्याख्या देख लेते हैं। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि संसार केवल खाने व सोने में मस्त है। मतलब लोग बस अपना काम धंधा जो भी करते हैं, उसके बाद पैसा कमाते हैं, पैसा कमा के खा लिया और सो गए, बस इसी चीज़ में मस्त हैं। जबकि खाना पीना व सोना ही मानव का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य जन्म जब मिला हुआ है तो भक्ति में इसको सीधा सीधा से कहा गया है कि इसका उद्देश्य भगवान की प्राप्ति करना है। इसका उद्देश्य खाना पीना और सोना मानव का उद्देश्य नहीं है। तो इस स्थिति को देखकर कबीरदास जी को रोना आता है कि मानव तो बस खा पी करके सो जाता है, यानी पूरा इसी को सुख मान लेता है। और क्योंकि कबीरदास जी जो हैं वो जाग चुके हैं, उनका जो जीवन का उद्देश्य है, मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य है, उसको वो भली भांति समझते हैं कि ये जो हम कर रहे हैं ये हमारा उद्देश्य नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि सुखिया सब संसार है। संसार सब सुखी है क्योंकि वो सोया हुआ है, खाता है और सो जाता है। दुखिया दास कबीर है। कबीरदास जी को इस चीज़ से बड़ी दुख होता है और उनको पता चल गया है कि संसार का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसलिए वो दुखी हैं और रोते रहते हैं। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बोरा होए। तो इसमें कबीरदास जी के द्वारा ही रचित ये साखी से लिया गया दोहा है। इसमें कुछ शब्दार्थ देखते हैं। भुवंगम का मतलब होता है सांप, जीवे मतलब जीवित रहना, बोरा मतलब पागल। बिरह भुवंगम तन बसे, यानी कि इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर ने ईश्वर के विरह रूपी नाम के विष को उतारना सर्वथा असंभव बताया है। यानी कि ईश्वर से अगर लगन लगाकर उसकी अगर हमको विरह पैदा हो जाए तो ये एक विष है। विरह रूपी क्या है? विष है, जिसको अपने शरीर में उतारना एक असंभव सी बात है, यानी कि इतना हो नहीं सकता है। इसका जहर किसी मंत्र व औषधि से नहीं उतरता है। इस जहर से राम वियोगी अर्थात ईश्वर के विरह में पीड़ित व्यक्ति जीवित नहीं रहता, और अगर एक बार चढ़ गया तो ये उतरता नहीं है, किसी मंत्र या औषधि से नहीं उतरता। और इस जहर से राम वियोगी अर्थात ईश्वर के विरह में पीड़ित व्यक्ति जीवित नहीं रहता। यानी कि अगर उसको ये विरह लग गई, अगर ये विष उसके अंदर उतर गया, ईश्वर से विरह यानी कि ईश्वर से प्रेम अगर उसका जाग गया, तो वो जीवित नहीं रहता है, वो जीते जी मर जाता है। यानी कि संसार में उसको किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं रहता, वो केवल और केवल भगवान में लीन हो जाता है। जीवित रह भी जाए तो वह पागल हो जाता है, अर्थात मतलब ईश्वर की विरह में पागलों जैसा हो जाता है, और लोग उसको पागल कहना, मतलब उसके कुछ बिहेवियर जो व्यवहार होगा वो बदल जाएगा, वो केवल भगवान और भगवान ही दिखाई देगा।
तो ऐसे कंडीशन में लोग उसको पागल बोलना शुरू कर देंगे। निंदक नियड़ा राखिए, आंगन कुटी बढ़ाए, बिन सावण पानी बिना, निर्मल करे सुभाए। तो कबीरदास जी इसमें कहते हैं कि मनुष्य को अपनी निंदा से नहीं डरना चाहिए, अपनी निंदा करने वाले को अपने निकट रखना चाहिए, चाहे उसके लिए अपने ही आंगन में घर बनाना पड़े, क्योंकि निंदा से अपनी बुराई दूर करने का अवसर मिल जाता है। बुराई दूर हो जाने से अपना स्वभाव निर्मल हो जाता है। एक प्रकार से बिना साबुन व पानी से हृदय की सफाई हो जाती है। कबीरदास जी इसमें मतलब विशेष रूप से आपको समझाते हैं कि जो हमारी बुराई करता है, बुराई इन द सेंस जो हमारी कमियां हमको बताता है, वो हमें हमेशा अपने पास रखना चाहिए। पास हमें क्यों रखना चाहिए? क्योंकि वो हमें हमारी गलती होने पर हमारी बुराई बताता रहेगा। और अगर हमारा जो व्यवहार होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है कि जो हमारा तारीफ़ करता है उसको हम ज़्यादा पसंद करते हैं, जो हमारा गलतियाँ बताता है, जो हमारी बुराई करता है उसको हम पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम बुराई करने वाले को अपने पास रखेंगे तो वो हमारी कमियां बताता रहेगा, और हम अगर कमियों को दूर कर लेंगे तो हमारा जो व्यवहार है बिल्कुल से निर्मल हो जाएगा और हम बिल्कुल से अच्छा व्यवहार करने लगेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को हमें अपने पास रखना चाहिए। पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोई, एक आसिर पीव का, पढ़े सुपंडित होए। तो इसका प्रसंग जो है, प्रसंग आपका बिल्कुल पूर्ववत रहेगा। व्याख्या इसकी देख लेते हैं कि कबीरदास जी सीधी सीधी इसमें क्या कहते हैं कि पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होगा, यानी कि आप बहुत सारा पढ़ते रहते हैं, पुस्तकों का ज्ञान, उससे कुछ होने वाला नहीं है। लोग पुस्तकों को पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं, लेकिन पंडित कोई भी नहीं होता। पंडित क्यों नहीं होता? क्योंकि संसार में बहुत सारा ज्ञान है। अगर कोई व्यक्ति किसी एक विषय का ज्ञान प्राप्त कर भी लेगा तो भी बहुत सारे विषय ऐसे होंगे जिसका ज्ञान प्राप्त वो नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में वो पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं, लेकिन पंडित नहीं हो पाते। लेकिन एक अक्षर अगर प्रेम का पढ़ लिया तो पंडित या ज्ञानी हो जाता है। यानी कि संसार में रहने के लिए लोगों से प्रेम करना बड़ा ज़रूरी है, जिससे कि हम आसानी से अपना जीवन जी सकते हैं। हम घर जालिया आपड़ा, लिया मुराद हाथ, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथ। प्रसंग इसका भी उसी प्रकार से रहेगा जैसे बाकी सारे दोहे में रहेगा। इसमें कबीरदास जी कहते हैं जालिया मतलब होता है जलाना, मुराड़ा मतलब होता है मसाल। तो कबीरदास जी इसमें बस इतना ही समझाते हैं कि मैं तो हाथ में मसाल लेकर अपना घर जला दिया है, अब हम उसका घर भी जला देंगे जो हमारे साथ चल पड़ा है। घर जलाने का मतलब है इसमें संसार से नाता तोड़ लेना, यानी कि घर गृहस्थी के प्रति कोई मतलब न रहना, कोई आसक्ति न रहना, सबको हटा देना। यानी कि जब हम प्रभु की भक्ति में लीन हो जाते हैं, हमने अपना घर क्यों जलाया है? क्योंकि हम प्रभु की भक्ति में लीन हो रहे हैं, और लीन हो रहे हैं तो हमें घर गृहस्थी के प्रति हमारी आसक्ति जो थी, तो आसक्ति को हम जला चुके हैं, यानी ख़त्म कर चुके हैं। अब हमें घर गृहस्थी से कोई मतलब नहीं है। बस जैसे कि पिछले वाले में आया था कि लोग पागल समझने लगते हैं, तो जब हम भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं तो आसक्ति जल जाती है, सारा कुछ ख़त्म हो जाता है, और अब हमारे संपर्क में आने वाले लोग भी हमारा ही अनुसरण करने लगते हैं। यानी कि अगर हमारे साथ अब कोई आना चाहता है, हम तो घर गृहस्थी को छोड़कर भगवान में लीन हो चुके हैं, अगर कोई हमारे साथ आना चाहेगा तो उसको भी क्या करना होगा? घर गृहस्थी छोड़कर पूरे तरीके से अपने घर को जलाना होगा, यानी कि उसको सब कुछ ख़त्म करना होगा, केवल और केवल प्रभु की भक्ति में लीन होना होगा। अर्थात हमारी संगति में आने वाले लोग भी गृहस्थ जीवन के प्रति अनुरक्ति को त्याग चुके हैं। हमें गृहस्थ के प्रति आसक्ति को त्यागना है, कर्तव्य को नहीं त्यागना है। यानी कि कर्तव्य अपना पूरा करेंगे। आसक्ति और कर्तव्य दो चीज़ें होती हैं। आसक्ति का मतलब होता है कि हमारा मन जो है पूरे तरीके से उसी में लगा रहेगा, और कर्तव्य का मतलब होता है कि जो हमें काम है, जैसे अगर परिवार है किसी का तो उसको बच्चों को पढ़ाना है, घर की ज़रूरतें पूरा करना है, तो बस उतना काम वो करता है, उसके बाद वो प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है। और आसक्ति का मतलब होता है कि दिन रात सोते जागते बस वो उसी में लगा हुआ है। और कर्तव्य का मतलब है कि बस उतना ही काम करता है, उसके बाद वो उसको त्याग देता है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर साखी जो है, ये जो अभ्यास प्रश्न है इसके,
ये मैं आपको PDF इसमें सेंड कर दूंगा, जो आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। और नोट करने के बाद जब भी आपका टर्न होगा डाउट सेशन का, उसमें कॉपी चेक भी करा लेंगे। ये विशेष रूप से आपका पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया पहला।